अस्सलाम वालेकुम। देखें, रमज़ान में हम सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाया जाए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ ऐसी भी नेकियां हो सकती हैं जिन पर शायद हमारी नज़र नहीं जाती? चलें, आज एक ऐसे ही बहुत गहरे पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो ये जो इनसाइट्स है ना, ये शेख खालिद अल ज़फ़ीरी के एक छोटे से लेकिन बहुत ही अहम पैगाम से ली गई हैं। वो एक ऐसे पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं जिस पर अक्सर ख़ास तौर पर रमज़ान की मसरूफियत में हमारा ध्यान नहीं जाता। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या इस मुक़द्दस महीने में अजर कमाने के कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? चलें मिलकर इन्हीं पोशीदा खजानों को ढूंढते हैं। हाँ, रमज़ान बरकतों का महीना है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या कुछ नेकियां ऐसी भी हैं जो आम तौर पर नज़रों से ओझल रहती हैं, लेकिन उनका अजर, उनका सवाब शायद कहीं ज़्यादा बड़ा हो? बिल्कुल, ये बात तो तय है कि ये महीना रहमत और सवाब का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असल पैगाम है ना, वो इससे भी आगे जाता है और हमें दो खास किस्म की नेकियों की तरफ मुतवज्जे करता है। ओके, तो यहाँ से असल बात शुरू हो रही है। हमें उन नेकियों पर तवज्जो देने की दावत दी जा रही है जिनके बारे में शायद ज़्यादा बात नहीं होती या जिनकी कोई ख़ास तशहीर नहीं है। इस पैगाम का जो मरकज़ है ना, वो यही है। मुसन्निफ बताते हैं कि दो ऐसी नेकियां हैं जिनसे लोग अक्सर गाफिल रहते हैं। तो आखिर वो दो नेकियां हैं कौन सी? तो जो पहला ग्रोह है वो लोग जो अपने घरों और अपनी फैमिली से दूर हैं। उनकी मदद करना ये एक ऐसी नेकी है जिसका अजर बहुत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गरीब उल वतन, इससे मुराद वही लोग हैं जो रोज़गार की वजह से या किसी भी और वजह से अपने प्यारों से, अपने घर से दूर परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा इस पर गौर करें। घर से दूरी का एहसास ये रमज़ान में तो और भी शदीद हो जाता है ना? तो जब हम उनकी मदद करते हैं तो हम सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उनकी तन्हाई को, उनके अकेलेपन को भी कम कर रहे होते हैं। ओके, तो पहला ग्रोह तो हो गया वो जो अपने घरों से दूर हैं। अब सवाल यह है कि दूसरा ग्रोह कौन सा है? ये हैं वो लोग जिन्हें इस महीने में ख़ास तौर पर खुशी और राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो जोर है ना, वो सिर्फ माली मदद पर नहीं है, बल्कि उनके दिलों में खुशी दाखिल करने पर है। हो सकता है एक छोटा सा तोहफा हो या इफ्तार का एहतमाम, ये चीज़ें भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस बन सकती हैं। और इस पैगाम में वाज़े तौर पर उन चैलेंजेस का भी जिक्र है जिनका आजकल बहुत से लोग सामना कर रहे हैं, जैसे माशी बहरान है, लॉकडाउन के असरात हैं। इन चीज़ों ने बहुत से ख़ानदानों को वाकई मुश्किल में डाल दिया है। तो ठीक है, ये दो ग्रोह हो गए, लेकिन इन दोनों नेकियों के पीछे कौन सा बुनियादी, कौन सा इलाही उसूल काम कर रहा है, इसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये वो उसूल है जो हमारी कोशिशों को सीधा अल्लाह की मदद से जोड़ देता है और ये इतनी खूबसूरती से वाज़े करता है कि दूसरों की मदद करना दरअसल अपनी ही मदद करना है। तो सबसे अहम, सबसे मरकज़ी नुक्ता ये है, ये हदीस मुबारका इस पूरे पैगाम का निचोड़ है, इसका खुलासा है। अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। मतलब जब हम किसी और के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। ये एक इलाही वादा है। ये अमल और रद्द अमल का एक इतना खूबसूरत चक्कर है। हमारी खिदमत अल्लाह की रहमत को हमारी तरफ खींचती है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। इस पैगाम की रोशनी में हमें अपने इर्द गिर्द देखना है कि वो कौन लोग हैं जो शायद हमारी तवज्जो और हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, चाहे वो घर से दूर कोई फ़र्द हो या कोई ज़रूरतमंद ख़ानदान।